गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हैबिट। प्लांट हैबिट के आधार पर बाहरी आकार की या प्रारूप के आधार पर प्लांट्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्लांट्स जो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है ये मेनली थियोफ्रस्टस का है। थियोफ्रस्टस ने प्लांट्स को बाहरी आकार के आधार मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट्स को तीन में डिवाइड किया गया था, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब जो होते हैं वो 3 से 4 फीट तक जिनकी ऊंचाई होती है, ज्यादा बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, सीजनल भी कह सकते हैं, सीजनल प्लांट्स भी होते हैं। हर्ब 3 से 4 फीट 1 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। हर्ब से थोड़े बड़े जिनकी ऊंचाई 30 फीट तक हो सकती है, श्रब का ये छुपे पादप है, बहुवर्षीय होते हैं और ट्री से थोड़ा छोटे होते हैं। ट्री प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, विशालकाय वृक्ष जो है वो ट्री की श्रेणी में इनको रखा गया है। तो बाहरी आकृति के आधार पर प्लांट्स को मार्फोलॉजी के आधार पर तीन में डिवाइड किया गया है। तो पहला हम जानते हैं ये जो क्लासिफिकेशन थियोफ्रस्टस का है, तो पहला हम देखते हैं हर्ब। हर्ब जो है का जो तना है, शाकीय जो पादप है उनका तना होता है हरा, कोमल होता है और नॉन वुडी कास्टीय नहीं होता है। कभी कभी ये मासल आकार के भी होते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो 3 से 4 फीट हो सकती है या 1 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। ये पादप एक वर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल है प्याज। प्याज यहाँ पर देखते हैं, प्याज में जो तना है वो अंडरग्राउंड होता है और तना अंडरग्राउंड है, उसमें से पत्तियां निकली हुई होती है। लेकिन फ्लोरिंग के समय में यहाँ से एक एरियल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। जब तने तने से एरियल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, फ्लोटिंग फ्लोरिंग का लगा हुआ होता है, जिसको कहा जाते हैं स्केप, पुष्पदंड। पुष्पदंड कहा जाता है, पुष्प लगे होते हैं। इसी प्रकार का एग्जाम्पल है केला। केला भी बहुत छोटा प्लांट है, केली। यहाँ केला जो है उसमें तना जो है तो अंडरग्राउंड होता है, राइजोम, और इससे एक सूडो स्टेम निकलता है। ये जो सूडो स्टेम होता है तने में, केले में सूडो स्टेम पाया जाता है, क्योंकि ये पत्तियों के लीफ सीध से ढका हुआ रहता है पूरा का पूरा। तना उस ओरिजिनल स्टेम नहीं है, सूडो स्टेम है, तने जैसा प्रतीत होता है लेकिन वो तना नहीं है, क्योंकि वो सूडो पत्तियों की लीफ से ढका हुआ रहता है। तो यहाँ बात की जाए हर्ब की, तो हर्ब के पादप छोटे छोटे होंगे, या तो ये एफिमेरल भी होते हैं, अल्पजीवी पादप भी आप इनको कह सकते हैं। एनुअल प्लांट्स भी हो सकते हैं, बायनियल भी हो सकते हैं और पेरेनियल भी हो सकते हैं। तो एनुअल की बात की जाए तो सरसों एक निश्चित सीजन में छोटे पादप होंगे, शास्त्रीय नहीं होंगे, क्योंकि इनमें द्वितीय ग्रोथ नहीं होती, प्राथमिक ग्रोथ ही पाई जाती है। बाइएनियल में चुकंदर, बीट और पेरेनियल में केला, म्यूजक, पेरिडिसिका। दूसरी बात की जाए श्रब की, तो श्रब में जो पादप है वो 30 फीट ऊंचाई तक हो सकते हैं। इनमें हाल ये जो श्रब होते हैं ये हर्ब और ट्री के बीच के हैं, अर्थात हर्ब से तो बड़े होंगे और ट्री से छोटे होंगे। इनमें मैन स्टेम जो है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि नीचे से शाखाएं बनना शुरू हो जाती है। तो मेन जो स्टेम होता है वो नहीं पाया जाएगा, ट्रंक यहाँ पर अनुपस्थित है। ऊंचाई 30 फीट या 3 से 4 मीटर हो सकती है। एग्जाम्पल बात किया तो हम देखते हैं घरों में आसपास गुड़हल, हाइबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, केयर, कैपिरिस, डेसिडुआ जिसका अचार बनता है, और गुलाब, रोजा स्पीसीज। तो ये इनके एग्जाम्पल है। इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होंगी, न खुद का सॉलिड स्टेम नहीं, स्टेम ट्रंक के रूप में नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए ट्री। ट्री में उनका खुद का ही क्या पाया जाता है, स्टेम होता है, ट्रंक होता है बहुत मोटा, द्वितीय ग्रोथ पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें होती है, जिस कारण तना मोटा होता है। और ये जो है इनमें 5 शाखाएं बनती है। शाखाएं बनने के कारण ये प्लांट जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनकी लंबाई भी बहुत अधिक होती है। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स करंट जो पादप होते हैं, जिन्हें आज एक्स करंट प्लांट्स में क्या होता है कि स्टेम जो तना है वो सीधा ग्रोथ करता है। यहाँ पर निचली वाली जो शाखाएं होती है वो बड़ी होंगी, ऊपर वाली शाखाएं धीरे धीरे छोटी होती है और नई होती है, अर्थात इनमें जो ग्रोथ होगी वो एक्रोपीटल ऑर्डर में होती है। एक्रोपीटल ऑर्डर में होने के कारण ये पूरा जो शेप है वो किस प्रकार से बन जाएगा, कौन शेप में बन जाता है, शंकु के आकार का बन जाता है। तो इस प्रकार के तने जिसमें शंकु के आकार का तना पाया जाता है, शंकु का आकार का प्लांट दिखाई देता है पूरा, उसको कहा जाएगा एक्स करंट प्रकार का। इनमें मेन जो स्टेम है वो सीधी ग्रोथ करता है। तो मोनोपोडियल एक स्टेम है, मुख्य स्तंभ पाया जाता है, मोनोपोडियल इसको आप कह सकते हैं। मोनोपोडियल क्योंकि इसमें सीधा एक स्तंभ है,
वो स्टेम नष्ट नहीं होता, वही ग्रोथ करता जाता है और उससे शाखाएं निकलती हुई चली जाती है। दूसरा है डेलिक्वेशन टाइप का, तो इसमें मेन स्टेम तो रहता है, वो भी ग्रोथ करता है और उससे पार्श्व शाखाएं बनना शुरू हो जाती है जो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है और पूरे प्लांट्स को बना देते हैं डोम शेप, गुंबदाकार। इसमें जो मेन स्टेम है वो कुछ समय पश्चात आपको पता नहीं चलेगा कि मेन स्टेम है, क्योंकि यहाँ शाखाएं बन जाती है जगह जगह जगह, तो मेन स्टेम लुप्त हो जाता है, सिम्पोडियल शाखाएं बन जाएंगी जगह जगह, तो इस प्रकार के तनों का जगह सिम्पोडियल टाइप का। इसका एग्जाम्पल है बरगद या आम, आम का प्लांट। नेक्स्ट है कॉडेक्स। कॉडेक्स प्रकार का तना जो है ज्यादातर पाया जाता है खजूर में और नारियल में। खजूर और नारियल में क्या होता है कि तना जो है वो सीधा ग्रोथ करता है, बिल्कुल सीधा, और शीर्ष पर पत्तियों का चक्र पाया जाता है। पत्तियों के चक्र को कहता है क्राउन ऑफ लीफ। और जैसे ये पत्तियां गिरती है तो इनके पत्तियों के बाद में वहां पर निशान दिखाई देने लगते हैं, स्कार, ये निशान दिखाई देते हैं। फिर नई ऊपर पत्ती और नई आ गई, फिर नया चक्र बन गया, कुछ समय बच्चा दो पत्तियां नीचे गिर जाएंगी तो उनके वो निशान दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें तना तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है कॉडक्स प्रकार में, और पत्ती शीर्ष पर पत्तियों का एक चक्र पाया जाता है जिसको क्राउन ऑफ लीव्स कहा जाता है। इसी प्रकार का, इसी का दूसरा रूप कलम, संधि स्तंभ। संधि इसका हिंदी में संधि स्तंभ। संधि स्तंभ का मतलब यह है कि इस प्रकार के पादपों में नोड और इंटरनोड स्पष्ट होती है। नोड ये रही और दो नोडों के बीच का जो स्थान है वो इंटरनोड है। इंटरनोड में जो इंटरनोड होता है वो इनका खोखला होगा और नोड वाला जो पार्ट है वो सॉलिड होता है, जैसे कि बांस। बांस सबने देखा है, बम्बू, तो बम्बू में क्या होता है, जो इंटरनोड है वो खोखला मिलता है और जो नोड है वो सॉलिड होती है, इसीलिए इसको संधि स्तंभ कहा जाता है। शीर्ष पर पत्तियां पत्तियां पाई जाती है जगह जगह। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो हैबिट के आधार पर है, प्रारूप बाहरी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार किस प्रकार का प्लांट है वो किस प्रकार का दिखाई देता है आकार की। तो हैबिट के आधार प्लांट्स को थियोप्रस्टस ने तीन में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब जो प्लांट्स होंगे वो 3 से 4 फीट तक हो सकते हैं, 1 मीटर तक हो सकते हैं, एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल या पेरेनियल हो सकते हैं। इनमें तना हरा, कोमल और सॉफ्ट होगा। नॉन वुडी होता है, कास्टिनेस होता है, कभी कभी मासल भी हो सकता है। एनुअल का एग्जाम्पल याद करेंगे सरसों, बाइएनियल चुकंदर और पेरेनियल में केला। सर्फ जो है वो लंबाई होगी इनकी 30 फीट तक हो सकती है, 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। एग्जाम्पल गुड़हल, रोजा, रोजा इंडिका, केयर, तीन एग्जाम्पल इसके। ट्री जो होंगे वो बहुत बड़े होंगे, श्रब से भी बहुत ज्यादा इनका खुद का तना पाया जाता है। तने की शाखाओं के आधार पर इसके प्रकार के एक्स करंट का, डेलिक्वेसेंट, कॉडक्स और कल्प। एक्स करंट में तना जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा एक ही तना होगा। मेन स्टेम ट्रंक जिसको कहेंगे वो दिखाई देता है, नीचे शाखाएं बड़ी बड़ी, ऊपर कौन छोटी, शाखाएं छोटी होंगी। एक्रोपिटल की ग्रोथ होती है तने की, इस कारण से कौन शेप दिखाई देता है। यहाँ पर मेन स्टेम जो है कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएगा, सिम्पोडियल शाखाएं बन जाएंगी बहुत सारी, तो और ये डोम शेप हो जाता है। कॉर्डेक्स में जो है ये शीर्ष पर पत्तियों का चक्र पाया जाता है, तना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है, पत्तियां पाई जाएंगी, पत्तियां गिरने पर यहाँ पर पत्तियों के निशान बन जाते हैं, लीफ स्कार कहा जाता है। कल्म में नोड और इंटर नोड में डिवाइड होता है। नोड वाला जो पार्ट है वो सॉलिड होता है और इंटर नोड वाला जो पार्ट है वो खोखला पाया जाता है, हॉलो होता है। तो ये प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हैबिट। थैंक यू।